सुलोचना और इंद्रजीत की कथा, रामायण की प्रेरणादायक कहानी। रामायण के महायुद्ध के दौरान भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण और लंकापति रावण के पुत्र इंद्रजीत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्रजीत अपनी अद्वितीय युद्धकला और मायावी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं लक्ष्मण धर्म के पथ पर चलने वाले वीर योद्धा थे। इस युद्ध में इंद्रजीत पराजित हुए और लक्ष्मण ने उनका सिर काटकर उन्हें वीरगति प्रदान की। लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध। इंद्रजीत एक यज्ञ करके अमरत्व की शक्ति प्राप्त करना चाहते थे। भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना ने यज्ञ को रोकने के लिए हमला किया। भीषण युद्ध के बाद लक्ष्मण ने इंद्रजीत को अपने धर्मबल से हराया। युद्ध के दौरान इंद्रजीत का एक हाथ कटकर उनके महल के आंगन में गिरा। सुलोचना का पति प्रेम। सुलोचना, इंद्रजीत की पत्नी, अपनी सुंदरता, विनम्रता और पति के प्रति अपने अडिग प्रेम के लिए जानी जाती थी। जब उन्होंने अपने पति का कटा हुआ हाथ अपने आंगन में देखा तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने उस हाथ के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, यदि मैंने अपने पति के अलावा कभी किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचा है और मैंने पातिव्रत्य धर्म का पूरी निष्ठा से पालन किया है, तो यह हाथ मुझे सच्चाई बताए। चमत्कारिक रूप से वह कटा हुआ हाथ सच्चाई लिखने लगा। लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हुए मेरी मृत्यु हो गई। मैं परलोक में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम वही करो जो तुम्हें उचित लगे। यह पढ़कर सुलोचना ने निर्णय लिया कि वह सती होकर अपने पति का अनुसरण करेंगी। सुलोचना का रावण से अनुमति लेना। सती होने से पहले सुलोचना अपने ससुर रावण से अनुमति लेने गई। रावण, जो पहले से ही अपने पुत्र की मृत्यु से दुखी थे, अपनी बहू की निष्ठा और धर्मपरायणता देखकर प्रभावित हुए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा निर्णय अत्यंत उच्च है, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। सती होने से पहले तुम भगवान राम के दर्शन कर लो। उनके दर्शन से तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम्हारा जीवन व मृत्यु दोनों मंगलमय हो जाएंगे। सुलोचना ने कहा, पिताश्री, मैं एक युवा और सुंदर स्त्री हूं। आप मुझे शत्रु के शिविर में भेज रहे हैं। यदि कुछ अनर्थ हो गया तो? रावण ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, बेटी, तुम निडर रहो। राम जैसे धर्मस्वरूप व्यक्ति के दरबार में तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। राम का दरबार सत्य और धर्म का स्थान है। वहां लक्ष्मण जैसे धर्मात्मा और हनुमान जैसे ब्रह्मचारी विराजते हैं। तुम्हें वहां माता के समान सम्मान मिलेगा। सुलोचना का श्रीराम से मिलना। श्रीराम के शिविर में सुलोचना का आदर और सम्मान के साथ स्वागत किया गया। भगवान राम ने उनकी पातिव्रत्य धर्म के लिए प्रशंसा करते हुए कहा, सुलोचना, तुम पातिव्रता नारी की श्रेष्ठतम उदाहरण हो। तुम्हारा अपने पति के प्रति प्रेम और निष्ठा अतुलनीय है। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि धर्म का था। राम ने आगे कहा, लक्ष्मण और इंद्रजीत का युद्ध दो पातिव्रता स्त्रियों के पुण्यबल के बीच का संघर्ष था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने अयोध्या में पातिव्रत्य धर्म का पालन किया, जबकि तुम लंका में पातिव्रत्य धर्म निभाती रहीं। लेकिन इंद्रजीत का अधर्म के पक्ष में होना उनके पतन का कारण बना। सुलोचना का दृढ़ निश्चय। भगवान राम उनकी निष्ठा से प्रभावित हुए और उन्हें एक प्रस्ताव दिया। सुलोचना, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को फिर से जीवित कर सकता हूं। मैं उन्हें हजारों वर्षों का जीवन प्रदान कर सकता हूं और तुम लंका में रानी के रूप में शासन कर सकती हो। लेकिन सुलोचना ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पति ने युद्ध में वीरगति प्राप्त की है। उन्हें जीवित करना उनके सम्मान के विरुद्ध होगा। वे मुझे परलोक में बुला रहे हैं और मेरा धर्म अब उनके साथ जाने में है। सुलोचना ने राम को प्रणाम किया और अपने महल लौट गई। सुलोचना का बलिदान। सुलोचना ने शांत मन से अग्नि में प्रवेश किया और अपने पति के साथ परलोक में एक हो गई। उनके पति के प्रति प्रेम और समर्पण का यह बलिदान रामायण में पातिव्रता धर्म का आदर्श बन गया। निष्कर्ष। सुलोचना और इंद्रजीत की कथा पति पत्नी के बीच के प्रेम और धर्म के महत्व को दर्शाती है। यह भगवान राम की करुणा और उनके धर्म पालन को भी उजागर करती है। यह कथा धर्म, निष्ठा और आदर्शों की अमर गाथा है।